महिला हो या पुरुष, सभी को अपनी सुंदरता निहारने के लिए आईने की जरूरत तो होती ही है। आज के समय में शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां शीशा न लगा हो, बल्कि ये कहें कि आज के मॉडर्न जमाने में शीशे का इस्तेमाल घरों में पहले से ज्यादा बढ़ गया है। अब ये शीशे सिर्फ शक्ल देखने के काम ही नहीं आते, बल्कि घरों की भी खूबसूरती बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दर्पण के साथ आपका खुशियां और सौभाग्य भी जुड़ा होता है? शीशा लगाते समय की गई ये छोटी गलतियां वास्तु दोष पैदा कर देती हैं। एक, अगर घर में शीशा वास्तु नियमों के हिसाब ले लगाया गया हो तो सुख समृद्धि खिंची चली आती है। जब भी घर में आईना लगा रहे हैं तो पहले दिशा जरूर देख लें। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि शीशा हमेशा घर की उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। शीशा ऐसे लगा हो कि देखने वाले का मुंह पूर्व या फिर उत्तर दिशा में रहे। दो, वास्तुशास्त्र कहता है कि घर के बेडरूम में कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए। इससे शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आने लगती हैं। शीशे में बेड का प्रतिबिंब वास्तु दोष पैदा करता है। इससे घर में रहने वालों की जिंदगियां उथल-पुथल हो जाती हैं। 3, घर में लगा दर्पण कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। वास्तु के मुताबिक गंदा आईना दुख का कारण बनता है। इसीलिए इसे हर रोज साफ करते रहें। सुबह उठकर सबसे पहले शीशे में अपनी शक्ल देखना शुभ नहीं मानी जाती है। 4, घर के भीतर कोई भी शीशा, चाहे वह खिड़कियों में लगा हो या फिर शक्ल देखने के लिए हो, चटका हुआ या टूटा नहीं होना चाहिए। इससे परेशानियां खिंची चली जाती हैं। 5, रसोई घर के सामने शीशा लगाने से बचना चाहिए। गैस चूल्हे की लौ से शीशे पर जो प्रतिबिंब बनता है उसने बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। वस्तु के हिसाब से ये सही नहीं है। 6, घर के भीतर अष्टभुजाकार शीशा लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा शीशा शुभ होता है। साथ ही बाथरूम में लगा शीशा गेट के सामने नहीं होना चाहिए। 7, घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में शीशा लगाना वास्तु के हिसाब से शुभ नहीं है। इससे घर में कलह होने लगती है। दर्पण लगाने के लिए हमेशा उत्तर दिशा ही चुनें। 8, घर में टूटे हुआ शीशा कभी नहीं रखना चाहिए। उसे तुरंत फेंक दें, वरना वह आपकी लाइफ में परेशानी खड़ी कर देगा। धुंधले दर्पण में अपना चेहरा कभी नहीं देखें। 9, दो शीशों को एक दूसरे के सामने न लगाएं। वास्तु के हिसाब से इस तरह शीशा लगाने से घर में रहने वाले लोग हमेशा बेचैन रहते हैं।